पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आज हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज मोस्ट पीपल ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। दे आर एक्चुअली अडिक्टेड टू इट। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू डू नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू एक्चुअली वांट हेल्प। और फिर आप क्या करते हैं, आप ये बबल में फंसते जाते हैं बिकॉज यू थिंक आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि जब आप पॉर्न को कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करना चाहते हैं, जब आपके थॉट्स सिर्फ पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन के अराउंड होते हैं, तो आप एक एडिक्ट हो चुके हैं। नाउ हाउ टू गेट अवे फ्रॉम इट इज अ टॉपिक दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस वीडियो। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप मास्टरबेट करते हैं, आपका माइंड डोपामिन प्रोड्यूस करता है। इज द एग्जैक्ट सेम डोपामिन जो प्रोड्यूस होता है व्हेन यू एक्चुअली हैविंग एन इंटरकोर्स, जब आप एक्चुअली एक लड़की के साथ एक फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं। एंड द सेम डोपामिन आपके ब्रेन को मिलता है जब आप मास्टरबेट करते हैं। सो द वर्स्ट पार्ट हियर इज कि आपको कोई भी चीज एक्शन में किए बिना डोपामिन यहाँ से मिल जाता है। अब ब्रेन को ये पता नहीं होता है कि ये जो डोपामिन मिल रहा है वो गलत चीज से मिल रहा है, उसे डोपामिन मिल रहा है। एंड द फर्स्ट थॉट दैट इट हैज इज ओके, योर ब्रेन इज गेटिंग डोपामिन, यू फीलिंग सो मच सेटिस्फैक्शन, तो ये करते रहना है। एंड ये फिर हैबिट बनती जाती है बिकॉज यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट सो मच कि फिर आप इसी के बारे में सोचते हैं। जब आप इसी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना शुरू कर देते हैं तो आपके लाइफ में जो दूसरी सारी चीजें हैं जिसको आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आप उससे दूर होते जाते हैं। आपके जो दूसरे रिलेशनशिप्स है, आप उससे दूर होते जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, दिस विल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर इन द वीडियो। लेकिन अब थोड़े बहुत नेगेटिव समझ लेते हैं पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन के। जब आप बहुत ज्यादा एक्सेस पॉर्न देखते हैं तो आप आपके गोल से दूर हो जाते हैं। यू आर नेवर द सेम पर्सन अगेन बिकॉज यू आर नॉट नॉर्मल एनीमोर। यू थिंक अबाउट सेक्स ऑल द टाइम, यू थिंक अबाउट वेयर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई मास्टरबेट। सेकेंडली, आपका एक्चुअल में जो रिलेशनशिप होता है आपकी गर्लफ्रेंड या आपके वाइफ के साथ, जहां आप एक्चुअल में इंटरकोर्स में इंडल्ज करना चाहते हैं, वो अफेक्ट हो जाता है बिकॉज आपके ऐसे एक्सपेक्टेशंस होने लगते हैं सेक्स के साथ पॉर्न देख के कि आपको वही सब जंगलीपना आपकी बीवी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ करना पड़ता है। एंड एज मच एज दे लाइक अस टू बी एनिमल्स, इट्स नॉट कि आपको जानवर बन जाना है। थर्डली, आप आपके करियर, आपके गोल्स के पीछे भागोगे ही नहीं बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली यही सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो। आपके पास और कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, आप इसी में पड़ जाते हो। और फिर इससे होता क्या है, आगे आप लाइफ में कुछ बन नहीं पाते, देन दैट्स फ्रस्ट्रेशन, आपकी फैमिली लाइफ बिगड़ जाती है। टुवर्ड्स द एंड आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज होने लगते हैं। आपने पॉर्न इतना कंज्यूम कर लिया है कि अब आप हर लड़की जिसको देख रहे हैं उसको एक वियर्ड नजर से देख रहे हैं। एंड देन यू नॉट एबल टू स्पीक टू देम एज कॉन्फिडेंटली एज यू स्पीक टू अनदर गाय। व्हाई? बिकॉज आप उसको एक ही नजर से देखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अब अफेक्ट हो गया है। अब आप वो लड़की को देख के कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। एंड दिस डजंट जस्ट हैपन टू वन गर्ल। व्हेन यू कॉन्स्टेंटली इंडल्ज इन मास्टरबेशन, इसके बाद आप हर लड़की जिसको देखते हो यही सारी चीजें सोचने लगोगे। एंड ये एज के साथ रुकता नहीं है, ये एज के साथ बढ़ते जाता है। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक अगर आपको इसमें से निकलना है। द फर्स्ट वन इज डिटॉक्स। जब आप इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पॉर्न देखते हैं या आप ऐसी लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं जिनका काम ही है ये दिखाना, इनमें उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा लेकिन आप इसको देखते रहते हैं। सो फर्स्टली गेट अवे फ्रॉम स्टफ दैट एक्चुअली मेक्स यू वांट टू डू इट। जब भी आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं या आप पॉर्न देख रहे हैं, आपके पास बीच में टाइम नहीं होना चाहिए। तो हाउ? गेट अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम। या अगर इंस्टाग्राम पे रहना है तो यू कैन डू वन थिंग, वो सारे पेजेस या वो सारे चीजें जो आपको सजेस्ट हो रहे हैं, जो सारे लड़कियों के हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है या जिससे आपको मास्टरबेट करने का मन हो सकता है, उसमें जाके नॉट इंटरेस्टेड करके क्लिक कर दो। एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग पेजेस, स्टार्ट फॉलोइंग पीपल, स्टार्ट फॉलोइंग हैशटैग्स जिससे आपके लाइफ में प्रगति हो सके। जैसे कि बिजनेस पेजेस, लाइक बिग इन्फ्लुएंसर्स हु टॉक अबाउट नॉलेज। कोई जिम का पेज कर लो जिससे आपको वर्कआउट करने का मन करे, बिकॉज अगर आप वो चीज देखते हो तो आपको मे बी वर्कआउट करने का मन करेगा, आपको मोटिवेशन आएगा। फिर आप जब ब्राउजर खोल रहे हो, लाइक ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को डालो जहां आप थोड़े टाइम के लिए अकेले नहीं हो, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस एडिक्शन। इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल जहां आप ये इसमें कंट्रोल कर सको। तो व्हाट डू यू इंडल्ज इन अ हॉबी, एक नई एक्टिविटी पाल लो, जिम जाओ, अपने आप पे काम करो, स्टार्ट लुकिंग बेटर, स्टार्ट वांटिंग टू डू बेटर। अपने करियर में, आपके फाइनेंशियल गोल्स के टुवर्ड्स वर्क करो, आपके रिलेशनशिप होगा तो उसके टुवर्ड्स वर्क करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग एडिक्टेड विद ऑल दिस। इसको बोलते हैं डिटॉक्स। तो डिटॉक्स ले लो। अगर सोशल मीडिया छोड़ना नहीं है तो मत छोड़ो, लेकिन ऐसी सारी चीजों को फॉलो करो जिससे कुछ लाइफ में बनने का मन करेगा, जिससे लाइफ में कुछ करने का मन करेगा, रादर आप सिर्फ मास्टरबेट किए जा रहे हो। द सेकंड वन इज बी डिसिप्लिन्ड। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, आप कोई भी चीज में अगर डिसिप्लिन हो ना तो आप लाइफ में कुछ बन जाओगे। अगर आप आपके फाइनेंशियल गोल्स के टुवर्ड्स डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप कॉन्स्टेंटली कुछ कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू ग्रो। अगर आपने देखा होगा लाइफ में आज जो भी अच्छा कर रहा है ना, कुछ लोग बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग फिटनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड देयर आर पीपल हु आर डूइंग वेल इन ऑल दीज थ्री। नाउ व्हाट डू यू थिंक दैट मेक्स देम डू दैट? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड देम डूइंग सो वेल? अगर आप फिटनेस का देखो, आपकी बॉडी एक दिन में नहीं बनेगी, बट इफ यू आर डिसिप्लिन्ड यू आर गोइंग टू हैव अ फिजिक। अगर आप रिलेशनशिप का भी देख लो तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट इन एफर्ट्स, वर्क टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, बी नाइस टू दैट पर्सन, मेंटेन दैट रिलेशनशिप, दैट नीड्स डिसिप्लिन। थर्ड, बिजनेस में अगर आपका एक गोल है, यू कॉन्स्टेंटली वर्क टुवर्ड्स इट, नो मैटर व्हाट
what the outcome. जब आप constantly कोई चीज के towards काम करते हो आपको सक्सेस मिलनी ही है. That comes from discipline. ये सारी चीजों में डिसिप्लिन आता है. वैसे ही आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए. अगर आपने बोला मैं ये नहीं करने वाला हूँ तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए. जहाँ हम लोग ऐसी सारी मूवीज देख के अल्फा बनने की कोशिश करते हैं कि मैंने जबान दी तो यही होगा, वो ही सारी चीजें आपके लाइफ में इंक्लूड करो जहां आपने बोला इफ आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, आई एम गोइंग टू फाइट इट नो मैटर व्हाट. यस इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मुझे मन हो जाता है मैं क्या करूं. नो इट डजंट वर्क. देयर आर नो एक्सक्यूजेस व्हेन यू गेट डिसिप्लिन. आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है. ऐसे टाइम्स आएंगे जहां आपका डिसिप्लिन थोड़ा लैकलस्टर टाइप कर जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट डे रिलैप्स हो गया तो वापस शुरू कर दूंगा, अब तो हो ही गया. नो, इट हैपेंस. गलतियां सबसे होती है. सो मेक श्योर यूर डिसिप्लिन बिकॉज डिसिप्लिन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू वर्क. ये काम करो. तीसरा, एक पर्पस ढूंढ लो लाइफ में. एक आपके लाइफ में गोल होगा. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी पर्सन इज स्पेशल. हर आदमी में कोई ना कोई एक स्पेशल एबिलिटी है जो उसको बड़ी बनाती है. आप कोई भी एक बड़ा क्रिकेट प्लेयर देख लो, कोई स्पोर्ट्समैन देख लो, कोई बिजनेसमैन देख लो. एवरीवनस मेंट फॉर अ हायर पर्पस. एवरीवनस मेंट फॉर समथिंग गुड. ऐसी चीजें करो जो आपको एलिवेट करे. आपका एक पर्पस ढूंढो. आपको कुछ तो करने का मन किया होगा ना, बी इट मुझे सबसे बेस्ट बॉडी बनानी है, तो उसको एक पर्पस समझ के उसके टुवर्ड्स काम करो. अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग स्किल्स, वर्क टुवर्ड्स लर्निंग मोर एंड मोर न्यू थिंग्स. आज एआई का जमाना आ गया है. देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न ऑनलाइन. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दीस थिंग्स. आपका एक पर्पस बना लो. अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो स्टार्ट लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट. हाँ, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इट्स गोइंग टू टेक 3 months 6 months probably a year even more, but it's a purpose you're working towards. At least it's something that's keeping you off masturbation. आपका फोकस नहीं ले रहा है. Get over this. Also मैं बीच में एक पॉइंट बताना चाहूंगा. आप जब कॉन्स्टेंटली मास्टरबेट कर रहे हो ना, जब आप कॉन्स्टेंटली पोर्नोग्राफी देख रहे हो ना, तो इट टेक्स अ लॉट अवे फ्रॉम यू. सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, सामने वाले को अटेंशन मिल रहा है एंड एवरीथिंग्स वर्किंग राइट नाउ अराउंड अटेंशन. वो सामने वाला पैसे कमा के जाएगा, लेकिन आपका क्या? आपका कॉन्फिडेंस लो होते जाएगा. आपको लाइफ में सीरियसनेस नहीं आएगी. यू विल कॉन्स्टेंटली बी टायर्ड ऑल द टाइम. आपको कुछ और करने का मन ही नहीं करेगा बिकॉज आप एक बार करोगे दिन में, फिर आप दिन में 2 बार करने लगोगे, फिर 3 बार करने लगोगे. ऐसे भी आपके लाइफ में दिन आए होंगे जहां आपने 4 बार मास्टरबेट किया होगा. एंड हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प यू इन लाइफ? आप उधर के उधर ही रह जाओगे. आप लाइफ में एलिवेट नहीं करोगे. आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है वो अलग. आप कभी किसी को अप्रोच करके ठीक से बात नहीं कर पाओगे. सामने वाला कमा के निकल जाएगा जिसको आप कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो. ये जो इंस्टा मॉडल्स को आप फॉलो कर रहे हो, ये जो पोर्नोग्राफी साइट्स पे आप देख रहे हो, उधर एड्स आती है. दीस पीपल मेक मनी ऑफ यू. यू जस्ट लीव अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ देयर बिकॉज दैट टाइम इज नेवर कमिंग बैक. यू आर गोइंग टू फील बैड अबाउट इट. आपको पता भी है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन स्टिल यू कंटिन्यू टू डू इट बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू इट. गेट रिड ऑफ इट. आपका क्या हो रहा है? आपका एवरी टाइम आप में से कुछ जा रहा है. एंड आई डू नॉट मीन दैट इन द एक्चुअल टर्म्स, बट आई मीन आप में से कुछ कॉन्स्टेंटली देके आ रहे हो. मे बी आपका कॉन्फिडेंस देके आ रहे हो. इससे फिर होता क्या है? जब आप रास्ते पे कोई लड़की को देखोगे, आप उसे कभी ठीक से देखोगे ही नहीं. आप कभी भी कोई लड़की को देखोगे, आपके माइंड में एक ही चीज आएगी. उसके बाद अगर कभी कोई लड़की आपको अप्रोच करेगी तो आप और भी नर्वस हो जाओगे बिकॉज यू नो आप उसको कौन सी नजर से देख रहे हो. ऊपर से अगर आप उसको बुरी नजर से देख रहे हो तो आपके लिए भी बुरा है. इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. वी पीपल डू नॉट लाइक कि हमारी माँ या बहन को कोई बुरी नजर से देखे, लेकिन वी कॉन्स्टेंटली कॉल आवरसेल्फ एडिक्ट्स एंड वी लुक एट एवरी वुमन इन द सेम वे. हाउ इज दैट फेयर? इसके बाद आ जाता है फोर्थ स्टेप. देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एज यू आर. गेट इन कॉन्टैक्ट. उनसे बात करो. फाइंड पीपल हु होल्ड यू अकाउंटेबल. अगर आपका कोई दोस्त है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड एट द बिगिनिंग कि मैं इसको कैसे बोलूं, दिस पर्सन इज गोइंग टू जज मी. अगर आपको कोई डॉक्टर के पास भी जाना है, स्टार्टिंग में बहुत शर्म आने वाली है, बट यू हैव टू डू इट सो दैट यू गेट ओवर दैट हैबिट. वो बुरी हैबिट निकलेगी तभी आप लाइफ में अनस्टॉपेबल होगे. अगर वो बुरी हैबिट निकलेगी तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाओगे. आपको हायर पर्पस दिखेगा. ओनली देन योर लाइफस्टाइल इज गोइंग टू एलिवेट. बी इट रिलेशनशिप, बी इट योर फिजिक. अच्छा दिखने की कोशिश करो यार. अपना फैमिली के साथ रिलेशनशिप पे वर्क करो. मास्टरबेटिंग कॉन्स्टेंटली हैज टेकन यू अवे फ्रॉम योर फैमिली. इफ यू आर मैरिड तो आप आपकी बीवी से दूर हो रहे हो. अगर आप नई भी शादीशुदा हो तो आपके फ्यूचर सेक्स लाइफ अफेक्ट हो सकती है इफ यू आर मास्टरबेटिंग टू मच बिकॉज योर एंटायर परसेप्शन ऑफ सेक्स इज जस्ट अराउंड मास्टरबेशन. मैं जो पॉर्न में देख रहा हूँ वही ट्रूथ है. अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन पॉर्न आर वेरी अनरियलिस्टिक. आपको वो समझना पड़ेगा, बट आप अपने आप से एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन बना लोगे. आप अपने आप से ही नहीं, आप सामने वाले के भी एक्सपेक्टेशंस खुद ही अज्यूम कर लोगे कि शी वुड वांट मी टू डू इट दिस वे, शी वुड वांट मी टू लास्ट दिस मच. जहां कहीं ना कहीं आज की लड़कियां भी स्मार्ट है. दे आर एजुकेटेड. दे नो कि इज नॉट मेंट टू बी हाउ पॉर्न शोज. एंड व्हाट डू? You create a certain perception around it. So find people who you can speak to about this problem. See, realizing that a problem is the most important thing. Let me tell you one very nice thing. Your brain is at the right place. Do not let it slide below your belly and above your thighs. Make sure this doesn't happen because अगर ये हो गया ना तो आप लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Work towards these things. Get over the addiction. It's going to take a while, लेकिन आप काम करो. Work towards a higher purpose. आज लाइफ में जिन्होंने भी बड़े बड़े काम किए या किसी ने कुछ अच्छा फोड़ा है, उसने
उसने कुछ ना कुछ किया है, he has habits, he is addicted to success, he is addicted to elevate himself, ये सारी चीजों के लिए अडिक्ट हो। आप अगर आज कहीं जा रहे हैं, you're not going to be able to speak to a woman properly because you're facing these issues, you're looking at them in a certain way. What's this going to do to your future self? You're not going to be able to look in the mirror. And the next step is, do not constantly run behind to impress girls. You will attract the right person at the right time. सबका टाइम आता है, आप अपने आप पे काम करो, things will eventually work out. There will be a special one in your life. Do not constantly do stuff to impress someone. Work towards your purpose. In my life, I've had a few relationships, but I do not remember the last time when I ran behind a girl. I ran behind what I wanted to do, my purpose. मुझे लाइफ में क्या करना था, मुझे कैसा दिखना था, मुझे कितना आगे बढ़ना था, मुझे लाइफ में सक्सेस कितना कमाना था. When you work on these things, it's attractive to the other person also. It's very wrong to say कि oh, girls just want money, girls just want you to be tall, girls just want to have all the luxury. Yeah, there are certain girls जिनका एक नीड है, आपका भी नीड है, आपको भी चाहिए लड़की खूबसूरत हो, आपको भी चाहिए लड़की कमाने वाली होनी चाहिए, आपको भी चाहिए लड़की मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखे ना. आई एम नॉट सेइंग आपके एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग है, आपका एक लिस्ट है, वैसे वो सामने वाला का लिस्ट है. जिस दिन वो लिस्ट मैच हो जाता है, दैट टाइम इट विल वर्क आउट. टिल देन किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है. एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव व्हेन आप आपके पर्पस के टुवर्ड्स वर्क करते हो. यू विल अट्रैक्ट गुड वुमेन इन योर लाइफ व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स. व्हेन यू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स, इवेंचुअली गर्ल्स आर गोइंग टू लाइक यू बिकॉज दे नो कि ये बंदा अपने लिए कुछ करना चाहता है, ये बंदा लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, ये बंदे का पर्पस है. ही इज नॉट कॉन्स्टेंटली रनिंग बिहाइंड वूइंग मी, सिर्फ मैं ये लड़की को इंप्रेस कर दूं. It's not going to work out like that. आपको भी ये कहीं ना कहीं पता है. When you work towards your goal, when you try to look better, when you try to make more money, when you elevate your lifestyle, when you have the best physique, things eventually work out. Because आप भी तो खूबसूरत लड़कियों से, confident लड़कियों से, girls who have an aim and ambition, ऐसी लड़कियों से impress हो रहे हो. They are also going to be attracted to that. Also, do not just do something to impress a girl. जब आप एक रूम में जा रहे हो और बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, तो do not get nervous. You're getting nervous because you're an addict right now. You're only masturbating, looking at pornography. अगर आप एक रिलेशनशिप में रहे हो तो गुड, लेकिन आपको भी पता होगा ये कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है. इफ यू कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट पॉर्न ऑल द टाइम, आपके एक्सपेक्टेशंस ही अलग हो जाते हैं, व्हिच इज नॉट राइट. वो एक्सपेक्टेशंस गलत होता है, उससे आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी, उससे आपका रिलेशनशिप, आपका सेक्स लाइफ सब अफेक्ट हो जाएगा. एंड इन द लॉन्ग रन देयर इज नो फ्यूचर. सो वर्क ऑन दीज थिंग्स. अपने आप पे काम करो, अपने आप को एलिवेट करो, जस्ट बी अनस्टॉपेबल. और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये एडिक्शन में से निकलो, इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन में निकल जाओगे, लेकिन आप वर्क करो इसके ऊपर. इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल, बट आई एम श्योर यू कैन गेट आउट ऑफ इट. एवरीवन फेसेस अ प्रॉब्लम लाइक दैट in their life. It's just about आप कितना जल्दी ये प्रॉब्लम से निकल जाते हो. बिकॉज अगर बहुत ज्यादा एज तक अगर आप इसी में पड़े रहोगे ना, तो आपका करियर उधर तक स्टैग्नेट रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे. बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन फुल कभी होगा ही नहीं. यू आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि आप एक एडिक्ट हो. आपके माइंड में सिर्फ पोर्नोग्राफी आ रही है. यू हैव टू डीसेक्सुअलाइज योर ब्रेन. पूरी चीज, हर सराउंडिंग में जब भी कोई लड़की आ रही है, जस्ट बी इन योर ओन जोन. वर्क टुवर्ड्स व्हाट यू वांट. Things will happen. Things are meant to happen. Good things happen to good people. It will happen to you. So get off this addiction as soon as possible, because if not, it's going to ruin your life. It's going to ruin your family's life. Work towards it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड ऐसा कोई भी फ्रेंड है जिसको आपको लगता है ये प्रॉब्लम हो सकता है या हुआ है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना. I'll see you in the next one.